शुरू अल्लाह के 99 बबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। और कुर्बान जाएं उस ज़ात के जिसने हर सीज़न के लिए हम लोगों को अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बोर हो जाएं खा खा के, हम कहें कि जी ये एक ही चीज़ क्या है जो पूरा साल हमें खानी पड़ रही है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा कोई कमाल निज़ाम बनाया कि हर सीज़न में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को ऐसे मौसम दिए कि हर सीज़न में आपको डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते रहे। लेकिन एक तंबीह अल्लाह ताला ने की जिसको हम यकसर नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और सदियों से करते चले जा रहे हैं कि हर फ्रूट में, हर वेजिटेबल में उसके अंदर उसके बीज ज़रूर होते हैं। कि इंसान तू खा ज़रूर, लेकिन उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर, इसको आगे उगा, आगे इसको लेके चल। लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि यार वो जो पिंड से आएंगे ना, जब वहाँ पे खेतों से आएगा तो वहीं पे हम करेंगे, हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमने जब कोई फल काटा है, उसमें से बीज निकले हैं, तो हम बीज उसको शॉपर में डाल के बाहर फेंक देते हैं। हालांकि उन्हीं बीजों को अगर हम अच्छे तरीके से अपने घर में ही लगा लें तो वो एक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बग़ैर किसी पेस्टिसाइड्स और बग़ैर किसी इसी किस्म के, अभी हम डिस्कस करेंगे किस किस तरह से खेतों में चीज़ें उगती हैं, तो उनसे बचा के हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग की तरफ मैं आपको लेके आ रहा था, और किचन गार्डनिंग पे इस वक्त हमने ख़ास तौर पे बुलाया है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो बड़ी मज़े की बातें किचन गार्डनिंग के हवाले से करते हैं। तोता भी उन्होंने रखा हुआ है, सब्ज़ रंग का, तोते डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो उसके साथ भी ये बातें करते हैं। आज हम लेकिन इनके साथ बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? तोता के हो जो थोड़ा ठीक ठाक है सर? तोता बोलता है जी। अल्लाह अकबर सर। और वो लाइफ है घर के अंदर, उसमें वो इंटरेक्शन जो होता है ना उसका, वो बेज़ुबान तो नहीं कहना चाहिए उसको, वो तो पूरा बातें करता है। लेकिन पौधे भी बातें करते हैं, पौधे भी बातें करते हैं। हर चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की है ना और ज़िंदा है, वो कम्युनिकेट करती है। वो कम्युनिकेट करती है, हमें सिर्फ उसकी ज़ुबान समझनी पड़ती है या उसके लेवल पे जाना पड़ता है। अरे अल्लाह अकबर, समझने के लिए। तो ये किचन गार्डनिंग, सबसे पहले तो बताइए कि आपको क्या ख्याल आया? मतलब एक वो तो एक हाउसवाइफ होती है ना, तो कहती चलो प्याज उधर लगा दें, या उसमें या बार बार बच्चे को भेजना पड़ता है धनिया के लिए या पुदीने के लिए, तो मैं यहीं पे कुछ लगा लूँ, ऐसे थोड़ा कर लिया। बट व्हाई यू, मतलब अ मैन डूइंग एंड सच अ वंडरफुल जॉब, तो कैसे आपको ख्याल आया? मेरा ताल्लुक ऐसे इलाके से है जो रिच ग्रीन है, दीपालपुर। वहाँ अच्छा, पर अच्छा। लोगों का नेचर के साथ जुड़ना इट्स वेरी नॉर्मल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो ये जो गार्डनिंग का या किचन गार्डनिंग का शौक है, स्पेशली गार्डनिंग का, ये मेरा इनहेरिटेड है। वाले साहब नॉट जस्ट किचन गार्डनिंग, लेकिन हाँ, वैसे गार्डनिंग, ओवरऑल गार्डनिंग। तो पहले मुझे लगता था कि मैं गार्डनिंग मेरा शौक है। अच्छा। अब इन लास्ट 2-3 ईयर्स मुझे लगा कि गार्डनिंग करते करते हमें किचन गार्डनिंग पे फोकस करना चाहिए, ताकि हमें रिवार्ड भी मिले सेहत के हवाले से, हर तरह के हवाले से। और स्पेशली जो हमारी ओल्ड एज ख़वातीन हैं जो घरों में मौजूद होती हैं, जो बाहर नहीं निकलती और स्पेशली जो व्हील चेयर पे होती हैं, उनके लिए किचन गार्डनिंग से अच्छा रिवार्ड नहीं है। वो इतना इंटरेक्टिव है वो सारा कुछ उसमें कि वो उसमें इधर आप बीज लगाते हैं, करते हैं, 1 महीने के बाद आपको रिवार्ड मिल जाता है, वो आप खाते हैं, आपको सेहत मिलती है, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। बहुत सारे इसके मतलब फ़ायदे हैं। अभी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, हम जुलाई के महीने में खड़े हुए हैं, तो अभी यहाँ पे हम क्या कौन सी चीज़ें कर सकते हैं कि पता चले कि जनाब आज से ही हम फैसला करें, और जो हमारे देखने वाले हैं उनको पता चले कि यार गार्डनिंग शुरू करनी चाहिए, और किचन गार्डनिंग ख़ास तौर पे शुरू करनी चाहिए। वही सब्जियाँ, वही फल जो हैं जो बाज़ार से मंगवाते हैं, थोड़ा सा आप उनके साथ एक रिलेशन डेवलप करें। लेकिन उसके लिए आपको मिट्टी कैसी चाहिए होगी? वो जो तो जानते ना यूट्यूब पे वो एड्डे कुछ चीज़ें दस दिन देने कि बंदा कहता है यार फिर रह नहीं दो। आसान सा कोई हल बताएं कि मैं बिगनर हूँ, मैं आपसे मुतासिर हुआ हूँ और मैंने कहा यार मैंने किचन गार्डनिंग शुरू करनी है, सो हाउ टू गो अबाउट इट? फर्स्ट स्टेप। एक तो आज बड़े राइट टाइम पे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और इस पॉडकास्ट में हम इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने घर में अच्छा किचन गार्डन एस्टेब्लिश कर सकेंगे। उनको पता होगा बीज क्या है, मिट्टी क्या है, पानी क्या है, पेस्टिसाइड क्या है, हार्वेस्ट क्या है, इसकी कैसे अच्छी लेनी है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक, अब जो बीज लगाने से पहले का मौसम है, इस वक्त क्या करना है। दूसरा, वो जब बीज लगाने हैं तो कौन कौन से बीज लगाने हैं वो हम बात करेंगे कि आगे विंटर वेजिटेबल सीजन कब स्टार्ट। अच्छा, जब लगा लेते हैं तो उसकी केयर कैसे करनी है, उसको पेस्ट कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाना है, और ऑर्गेनिक उसको कैसे रखना है, जो कि हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए।
घर में ग्रो करे और बंदा जहर स्प्रे करे तो उससे बेहतर है बाज़ार से ले। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी एक बड़ी ख्वाहिश होती है, स्पेशली जो सर्दियों की सब्जियाँ हैं उसके बारे में कि जी एक ही बार हम लगाते हैं, लेट से मूलियाँ लगाई हैं, हाँ। तो अब 100 मूली लगाई है तो वो एकदम से तैयार हो गई है, 100 हो गई, हाँ जी, अगले महीने फिर तो बांटने के अलावा और थोड़ी सी खाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन कंटिन्यू कैसे, तो उसको आगे प्रोलॉन्ग सीजन तक हम उसको कैसे लेके चलते हैं, ये हम बात करेंगे। ओके, पहले बात करते हैं कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। सर पहले कंटेनर दसो ना सर। बताता हूँ। सबसे पहले जी मिट्टी। अच्छा, मुझे लगता है कि मिट्टी का जो अमल दखल है गार्डनिंग के अंदर या किचन गार्डनिंग के अंदर वो 80% है, और हम नॉर्मली इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करते हैं क्या कि जी मिट्टी ले आते हैं, चाहे वो सख्त है, नरम है, कैसी भी है, और हम ला के बीज डाल देते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि जी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी तरह की मिट्टी भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिट्टी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल मैं इसको सादा कर देता हूँ। मिट्टी के अंदर 3 खुसूसियात होनी चाहिए। दैट शुड बी रिच, सॉफ्ट एंड वेल ड्रेनिंग। जब मैं कहता हूँ रिच, वेल ड्रेनिंग, जब मैं उसे कहता हूँ ना रिच से मुराद ये है कि उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हों, इतनी खुराक मौजूद हो जो कि बीज को उगाने के बाद थोड़ा बड़ा भी कर दे। जब वो ग्रोइंग एज में चला जाएगा फिर हमने खाद डालनी है, और कौन सी डालनी है ये भी हम बात कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है जी सॉफ्ट। अब ज़्यादातर सब्जियां आप देखें 4 इंच 5 इंच या 6 इंच जड़ें होती हैं उसकी, इससे ज़्यादा नहीं होती, और बारीक बारीक नरम और नाजुक जड़ें होती हैं। जड़ों को जितनी सॉफ्ट मिट्टी मिलेगी ना ग्रो करने के लिए, उतने ऊपर पौधे अच्छे निकलेंगे। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है, रिच एंड सॉफ्ट। और वेल ड्रेनिंग जब हम कहते हैं तो आप हैरान होंगे कि गार्डनिंग में ओवरऑल 90% जो हम पौधों को मारने की रीज़न बनती है वो ओवर वाटरिंग होती है। अच्छा, हम जज्बाती हो गए, वो पानी दे ही जाने दें। हम समझते हैं कि शायद केयर करना सिर्फ पानी देना है। अगर वो पौधा अगर जल रहा है या वो पीला हो रहा है तो आपको, हमें लगता है, मुझे भी लगता है कि ये मेरे ख्याल पानी कम दिया गया है, हालांकि वो ज्यादा दिया, पानी ज्यादा दिया गया। कम से भी होता है नेचुरली, लेकिन 90% रीजन ओवर वाटरिंग। तो वेल ड्रेनिंग जब हम मिट्टी को बनाएंगे तो उसमें ओवर वाटरिंग नहीं होगी। वेल ड्रेनिंग की वजह से रेत मिक्स करते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर? अब ये रिच, सॉफ्ट एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल कैसी होती है? बड़ा सिंपल है। रेतली मिट्टी, सिंपल, जिसको भल कहते हैं, या बालू मिट्टी। अब किसी भी नर्सरी पे जाए ना तो वो आपको, जब आप कहेंगे ना मिट्टी दे दें, तो वो नर्सरी वाले मिट्टी बालू मिट्टी यूज करते हैं, रेतली मिट्टी ले लें। ओके, सपोज आपके अपने घर में सॉइल है, गार्डन सॉइल जिसको कह लेते हैं, और आपको लगता है कि उसमें रेत का एलिमेंट कम है, आप उसमें कोई 10% 20% ये जो इमारती रेत होती है जिससे हम रिवर सैंड होती, ये आप उसके अंदर ऐड कर। रेत करती क्या? रेत उसको मिट्टी को सख्त नहीं होने देती, हाँ जी, सख्त नहीं होने, सॉफ्ट करती है उसको, ठीक है, वो पत्थर नहीं बनने देती, और पानी जो है वो नीचे तक जाता है। अब देखिए, जब मैं कहता हूँ ना वेल ड्रेनिंग, तीसरी चीज़ है वेल ड्रेनिंग, वो ये है कि जब आप पानी देते हैं, अगर मिट्टी सख्त है तो पानी ऊपर 2-3 इंच की जगह मिट्टी गीली करेगा और ऊपर रुक नीचे, जड़ें नीचे होती हैं, पौधा प्यासा रह जाता है, पानी देने के बावजूद भी पौधा प्यासा रह जाता है। आपको ख्याल है कि आप पानी ठीक दे रहे हैं, पानी ठहर भी रहा है, वाह वाह, लेकिन वो नीचे तक नीचे नहीं जा रहा, वो उस जगह पे नहीं जा रहा जहाँ पानी, जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जहाँ रिक्वायर्ड। ओके, एक हो गई बालू मिट्टी जिसके अंदर रेत का एलिमेंट है, और इसके अंदर 50% हमने नेचर से ये सीखा कि पंजाब भी जो पाल कहते हैं जी। ओके, दूसरी चीज़ है, इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक मैटर डालना है। ये हमने नेचर से सीखा है। देखिए, जो पौधे खुद उग रहे हैं वो अपनी खाद पत्तों से गिरा के, पत्ते गल के, टहनियाँ टूट के गिरती हैं, वक्त के साथ वो डिकम्पोज होती हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। जब यूरिया और इस तरह की खराफात दुनिया में नहीं थी तो ऑर्गेनिक तरीके से ही सारा फसलें भी उगती थी, हार्वेस्ट उसकी यील्ड कम होती थी। इस वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने यील्ड बढ़ाने के लिए केमिकल की तरफ चले गए। तो घर में हमें केमिकल से पाक रखना है, तो हमने ऑर्गेनिक मैटर डालना है। अब इस वक्त मार्केट में हमें 3 तरह का ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है जो मिट्टी को रिच करेगा, एंड दैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव इफ आई बिलीव। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम उसके बदले में हमें जो रिवार्ड मिल रहा है सब्जी की सूरत में उसको देखें तो फिर ये बिल्कुल पेनीस है। ओके, वो 3 चीज़, एंड द टाइम वेल स्पेंट एज वेल, जो एल्डरली लोग घरों में हैं उसमें, वो उनके लिए बड़ी हेल्दी है। वेरी राइट। अच्छा, वो क्या है जी, हमें 3 चीज़ें अवेलेबल हैं। पत्तों की खाद जिसको लीफ कंपोस्ट बोलते हैं, लीफ मोल्ड भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। जब हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बोलते हैं, इसका मतलब है उसके अंदर किचन वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, सब्जी मंडियों से, फ्रूट मंडियों से घर भी बना सकते हो, घर बना सकते हैं, बट थोड़ा सा स्मेली प्रोसेस है। अच्छा, बिगनर्स ना ही ट्राई करें। इतना सस्ता है कि हमें घर में
करने की जरूरत। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के साथ वाला प्लॉट अगर को खाली है तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो डिविजनिंग करके वो बनाया हुआ है, तो वो उन्होंने कंपोस्ट भी जो है ना वो खुद बनानी शुरू कर दी। कंपोस्ट बिन बना दें घर से बाहर तो इट्स ओके, क्योंकि वो इतनी सब्जी के वेस्ट और सारा कुछ छिलके और सब कुछ इतना केलों के फलों के छिलके इकट्ठे होते हैं, किचन वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट जो है इतनी ज्यादा है। एग्जैक्टली जो सब्जियां खाते हैं उनके पत्ते, उनके छिलके, सारा कुछ उसी में जाता है। और जब आपको समझ आने लगती है तो आपको फिर दुखता है कि ये डस्टबिन में डालने वाली चीज नहीं है, ये तो रिसाइकिल करने वाली चीज है। तो वो भी अगर आप थोड़ा सा बाद में, अभी तो पहले कंप्लीट कर लें, लेकिन वो भी हम बताएंगे कि ये कंपोस्ट किस तरह से बन सकती है उसमें। ठीक हो गया, ओके। 50% उसके अंदर हमने कंपोस्ट डालनी है। अब पत्तों की खाद मट्टी के अंदर रेतली मिट्टी एक 50% एक हिस्सा रेतली मिट्टी है भल, दूसरा हिस्सा है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में पत्तों की खाद या ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो हमने किचन वेस्ट से बनती है या फ्रूट वेस्ट से। तीसरी जो अभी रेडीली अवेलेबल है और मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी है, कंपैरेटिवली थोड़ी महंगी है, वो है वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट नाम से जाहिर है अर्थ वर्म्स होते हैं एक खास किस्म के, उनको रेड विंगलर्स बोलते हैं। गंडोए जड़े होंदे ने, गंडोए जो हमारे मट्टी खाते हैं वो मट्टी निकालते हैं। अच्छा, इनको गोबर खिलाते हैं, ये जो रेड विंगलर होते हैं गोबर और इस तरह के केले के पत्ते या इस तरह का ऑर्गेनिक मैटर खिलाते हैं, तो फास्टेस्ट डीकम्पोजिशन है नेचुरल ये। जब वो निकाल देते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ओके, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है पौधे को ग्रो करने की, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर। And that is also available everywhere, किसी भी जगह पर। आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है, लोग इसकी मतलब बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट और लोग बना भी रहे हैं, लोग बना, लेकिन ये घर में मैं नहीं, घर में भी बन सकती है, ये इजीली बन सकती है क्योंकि आप अर्थवर्म्स खरीद लें। आगे मैं आना साइंस जी, ओके। तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लें, ऑर्गेनिक कंपोस्ट ले लें या पत्तों की खाद। 50% ये ठीक है, या तीनों ऐड मिक्स करना चाहें आपको, आपकी मर्जी है। और 50% रेतली मिट्टी। तो 25% मतलब 50% मिट्टी हो गई, या 25% ये दोनों चीजें हो गई। मैं अक्सर कहता हूँ कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड गार्डनिंग। गार्डनिंग इज फेयर करता है, तो आप कुछ भी डालना चाहें, आपको पता है कि ऑर्गेनिक मैटर डालना है, ठीक हो गया, ये आप डाल दें, ठीक हो गया। तो जब इसको आप मिक्स करेंगे तो उसका कलर ब्लैकिश हो जाएगा। अच्छा, मिट्टी का कलर ब्लैक। हाँ जी, आप वो जब वो मिट्टी को उठा के आप फील करेंगे ना, तो आपको वो फील आएगी जो एक अच्छे दोस्त को हाथ मिला के मिलती है। मजेदार, सॉफ्ट, बड़ी जबरदस्त, बड़ी मिसाल दी आपने। जब ये मिट्टी आपकी तैयार हो जाएगी, अब यूँ समझें कि 80% काम आपने कर दिया, अब आपको वही सब्जी का रिजल्ट मिलेगा जो आप चाह रहे होते हैं, जो आपकी ख्वाहिश होती है बेसिकली। जल्दी उग जाएंगी, जर्मिनेशन बीज की अच्छी होगी, ग्रोथ उसकी अच्छी होगी। जब पौधे ग्रो करने लग जाएंगे तो फिर हमने उसको खाद डालनी होगी मजीद। एक वो कोकोनट का वो छिलका जो होता है, वो जो उसमें कुछ जो बाल होते हैं, कोकोपीट जो भी है, वो कोकोनट का छिलका, उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। अच्छा, वो जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट खाद। अच्छा, वो खाद नहीं है, वो कॉम्पोस्ट नहीं है। उसके अंदर एक हल्का सा सॉल्ट होता है जो कि जरूरी नहीं होता पौधों की ग्रोथ के लिए। अच्छा, मैंने जितना छोटा सा अपना छोटे से, मैं भी आपके ही तवसत से मैं थोड़ी सी गार्डनिंग का मैंने बनाया हुआ था, लेकिन उसमें मुझे ये लगता था कि वो मिट्टी को वो भी ऐसा ही है कि सख्त नहीं होने देता, सॉफ्ट कर लेते हैं। हाँ, सख्त नहीं होने देता। अच्छा, उसकी एक और खुसूसियत है, हाँ, वो वाटर रिटेंशन को बेहतर करता है। ओके। गर्मियों में जब हम मिट्टी तैयार करते हैं, हाँ, गर्मियों के लिए उस वक्त थोड़ा सा कोकोपीट डाल दें तो वाटर रिटेंशन बेहतर हो जाती है, पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, पानी वहाँ पे वो कंटेन हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है, रिटेन हो जाता है। और सर्दियों वाली मिट्टी में वो डालना एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, रिक्वायरमेंट नहीं होती ज़्यादा पानी की, क्योंकि सर्दियों में पानी की बहुत ज़्यादा ऐसा इवेपोरेट नहीं होता, हाँ, कंज्यूम नहीं होता, तो हमें पानी का इशू नहीं होता। गर्मियों में होता है, गर्मियों में आपको मुसलसल करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। तो अभी हमने लेकिन मिट्टी पानी की थे ज़मीन पे रख दी, की करिए? अच्छा, ये मिट्टी हमने ये मिट्टी तैयार कर ली। आपने याद रखना है, रिच, सॉफ्ट एंड वेल ड्रेनिंग, ये दो चीज़ें मिलाएंगे तो ये आपकी मिट्टी तैयार होगी। हमारे पास लिखा हुआ भी आई जा रहा है बार-बार। ओके, अब दो चीज़ें हैं आपके पास, या क्यारी है या आपके पास छत या टेरेस या रूफटॉप। लोग हर जगह पे कुछ ना कुछ तो है ही है। ये अब अगर क्यारी है तो उसकी मिट्टी को गोडी करके ये जो ऑर्गेनिक मैटर है बीच में डाल के उसको गोडी कर दें। हाँ, ठीक हो गया। उसको पानी लगा दें, थोड़ा
थोड़ा सा, ताकि वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे तक चले। मगर हम पहली मंजिल पे रहते हैं, दूसरी मंजिल पे रहते हैं, तीसरी मंजिल पे रहते हैं। अब बात करते हैं अर्बन एरियाज में, जहाँ पर आप और मैं रहते हैं। छत, रूफटॉप अवेलेबल है, टेरेस है, बालकनी है। ओके, अब हमारे पास पहले मार्केट में एक ट्रेंड चला था कि ये जो फ्रूट वालों के पास बास्केट्स होती हैं, ट्रेज होते हैं, बास्केट्स होती हैं प्लास्टिक की, उसके अंदर प्लास्टिक शीट डाल के, तो इस तरह के अरेंजमेंट करके हम करते थे। लेकिन वो देखा कि 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो टूट जाती है, क्रैक हो जाती हैं। और जब वो क्रैक होकर टूटती है ना, तो दैट क्रिएट्स मैस। वो बड़ा मट्टी गिर रही है और सारा बह रहा है और सारा बड़ा अजीब सा। अब उसका एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट आ गया और वो है ग्रो बैग्स। मैं रिकमेंड करूंगा कि ग्रो बैग की तरफ, जो एक बंदा ग्रो बैग में ग्रो करना शुरू कर देता है, तो वो फिर इवन गमलों की तरफ नहीं जाता। मट्टी का गमला है, सीमेंट का गमला है, ठोकर लगने से, हवा चलने से टूट जाता है। ग्रो बैग ने ना टूटना है ना खराब होना है। 5 साल इसकी लाइफ होती है। एक बार खरीद ले, उतने का ही गमला मिलता है, उतने का ही ग्रो बैग मिलता है। इसके अंदर पानी भी एक्स्ट्रा नहीं खड़ा होता। अभी जिस तरह बारिशों का मौसम आगे स्टार्ट हो जाएगा, तो ओवर वाटरिंग का होता है कि गमले के अंदर भी नेचुरली वो नीचे ड्रेन होल से थोड़ा सा पानी जाता है, लेकिन इसकी जो स्किन होती है वो ऐसी होती है कि इसके अंदर पानी एक्सेसिव वाटर नहीं रुकता, वो खुद ही बह जाएगा साइडों से। तो ग्रो बैग मैं रिकमेंड करूंगा इसको। अच्छा, दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखें, आप छत पे वजन ज़्यादा नहीं डालना चाहते। लेट्स से कि एक 12 इंच का गमला है, उस 12 इंच के अपने गमले की जो वेट है वो 5-6 किलो है। आप 10 किलो इसके अंदर मिट्टी डाल रहे हैं, तो वो हो गया 15 किलो। ग्रो बैग जो 12 इंच का है, उसका अपना वजन है 150 ग्राम। 150 ग्राम। अच्छा, वो तो कपड़ा तरपाल सा कपड़ा सा होता है ना? ये बेसिकली फैब्रिक होता है जो रिसाइकल्ड पेट बॉटल से बनता है, नॉन वोवन थ्रेड से ये बनता है। ठीक है, ये खराब नहीं होता। इसका अपना वजन समझ ले नहीं है, कंसिडर ही नहीं करना। जो मट्टी का वजन है वही डालना है। तो वो छतें जिनके ऊपर इशू होता है वेट का, उसके लिए ग्रो बैग इज द बेस्ट। अरे वाह, ये गिरेगा नहीं, आंधी आए, तूफान आए, वो नीचे भी उसकी शेप इस तरह की सिलेंड्रिकल कि वो गमले नॉर्मली नीचे से बारीक होते हैं तो वो गिर जाते हैं, ये नहीं गिरता। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ग्रो बैग यूज करें। लेट से आप ग्रो बैग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि इतने महंगे नहीं है, आप ये जो घर में बोरी होती है जिसमें आपके चावल आते हैं, उसको फोल्ड करें, उसके अंदर प्लास्टिक शीट डालें, थोड़े से सुराख करें, उसमें कर। इवन शॉपिंग बैग 2-3 इकट्ठे करके उसके अंदर भी आप मट्टी डाल के उगा सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की आपकी बाल्टियाँ होती हैं जो पेंट शेंट वाली हैं, उसके नीचे काफ़ी सारे सुराख करके। अच्छा, वैसे तो अभी ये बहुत, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया, बहुत से लोगों ने ऐसे भी शुरू कर दिया है क्योंकि जो थोड़े से ज़रा मज़ीद मॉडर्न इसमें जा रहे हैं, फार्मिंग में, किचन गार्डनिंग में जा रहे हैं, उन्होंने तो दीवार के साथ जो है ना वो स्टेप्स लगा के, और वो ट्रेस बने हुए मिल रहे हैं मार्केट से, जो आप दीवार पे 1, 2, 3, 4 ऊपर नीचे लगा देते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो है, धनिया दुनिया इस किस्म का बिल्कुल लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। उसको वर्टिकल गार्डनिंग कहते हैं। वो वहाँ पर है जहाँ पर आपके पास स्पेस बहुत कम है, और उसमें एक लिमिटेड प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, सारे नहीं ग्रो कर सकते। अब देखिए, उसमें मूली गाजर नहीं उग सकती। हमें सब्जियां लगाने के लिए कम से कम 1 फुट की डेप्थ चाहिए, या उससे अगर कम जाएंगे तो 10 इंच मिनिमम आपको डेप्थ। इससे कम नहीं, इससे कम होगा तो हम कंप्रोमाइज करेंगे, उसकी मतलब ग्रोथ नहीं होगी। तो हम आते हैं वापस प्लांटर्स के ऊपर। तो प्लांटर्स में स्काई इज द लिमिट, लेकिन रिकमेंडेड ग्रो बैग्स आप उनको यूज करें, और 5 साल तक वो ख़राब नहीं होते हैं, मिट्टी उससे बाहर नहीं आती है, ओवर वाटरिंग उसमें हो नहीं सकती, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस के, वो कंफर्टेबल रहते हैं। मतलब एज ए बिगनर अगर आप ग्रो बैग से स्टार्ट करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती। बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि बीज कब लगाने और कौन से लगाने। जो मौसम सरमा की सब्जियाँ हैं, उसका जो मौसम स्टार्ट होगा 15 अगस्त से ऑनवर्ड स्टार्ट। एंड दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट इट। अभी मिट्टी लाएं, तैयार करें। अच्छा, एक और चैलेंज होता है कि मिट्टी जब ले आते हैं हम, तो उसमें से कुछ जड़ी बूटियां या घास निकल आती है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो अभी ला के छत पे मिट्टी अपनी फैला दें, और उसको थोड़ा सा 3-4 दिन ये वाली आजकल की जो तपश वाली सूरज की धूप है ये लगने दें, वो बीज मर जाएंगे, मिट्टी आपकी ज़्यादा सेफ हो जाएगी, ऑर्गेनिकली सेफ हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर उसके अंदर ये सारा प्रोसेस जो हमने बताया वो करके तो उसको कंटेनर्स में डाल दें। ओके, 15 अगस्त से स्टार्ट होगा मौसम सरमा की सब्जियां लगाने का। अच्छा, इसमें 3 तरह की सब्जियां लगेंगी। नंबर 1 वो जिनके हम पत्ते खाते हैं, पालक में माय फेवरेट। ओके,
पालक गोश्त बहुत अच्छा मेरी बेगम बनाती है, वैसे इसलिए मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, मतलब अब अगस्त के दूसरे हफ्ते ऐसी पहुंच रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेलकम सर। अच्छा जी, पालक सर फहरिस्त है अल्लाह पत्तों वाली सब्जियों में, धनिया सर फहरिस्त है। इसके अलावा इससे मिलती जुलती हैं सेलरी, पार्सले, सलाद का पत्ता, आइसबर्ग, लेटस, ये सारी रेंज, चाइना कैबेज जिसको कहते हैं, सैलड की बहुत सारी पत्तों वाली वैरायटीज़ हैं जो सारी की सारी अभी लगेंगी। एक ये पत्तों वाली होगी, दूसरी वो जिनको हम कहते हैं रूट वेजिटेबल्स या जिनके हम जड़ें खाते हैं। सरे फहरिस्त है जी गाजर, मूली, शलजम, फिर इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लाल मूली, सफ़ेद मूली, तो डबल शेड वाली मूली। शलजम में आप देखें येलो होते हैं, पर्पल टॉप होते हैं, वाइट होते हैं। इसी तरह गाजरों में ऑरेंज कलर की है या रेड कलर की जो कन्वेंशनल होती है, ये सारी की सारी वैरायटीज़ हम लगा सकते हैं। ये अभी ये सर्दियों के सीज़न में आने लगी। तीसरी वो चीज़ है बड़ी मज़े की जिसके हम फूल खाते हैं, सब्जी के हम फूल खाते हैं, और वो है जी फूल गोभी, अरे वाह, बंद गोभी, वाह वाह। और एक सुपर फूड है जो हमें घर में ज़रूर ग्रो करनी चाहिए, ब्रोकली। बहुत महंगी होती है, मैंने इसको 500 रुपये किलो से कम कभी नहीं देखा, किसी भी सीजन पीक सीजन में भी नहीं देखा। अदरवाइज जब ऑफ सीजन होता है तो ये आपको 1000 रुपये से ज़्यादा पे जाती है। तो ब्रोकली आप घर पे ग्रो कर सकते हैं, बंद गोभी कर सकते हैं, विद नो प्राइस, ऑलमोस्ट नो प्राइस। तो ये आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्चें कर सकते हैं आप, कैप्सिकम कर सकते हैं, टमाटर आप बिल्कुल लगा सकते हैं, टमाटर, चेरी टोमेटोज़, लंबे टमाटर, बेल वाले टमाटर, तो बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस होंगी। स्पेशली ये जो सर्दियों की सब्जियां हैं, ये बहुत सारी रेंज होती है आपके पास, ये आप सारी की सारी सब्जी लगा सकते हैं। तो आप 15 अगस्त से लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक फैक्टर आपने जहन में रखना होता है, जब आपने बीज लगाने होते हैं फोरकास्ट पे नज़र रख लें। अगर बीज लगाने के बाद मुसलसल 3-4 दिन या 5 दिन बारिश पड़ गई है तो 2 तरीके हैं, या तो अवॉइड कर लें, थोड़ा सा लेट कर लें क्योंकि मौसम स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, या फिर अगर आपने कंटेनर्स में लगाया तो उनको प्लास्टिक शीट से बारिश से बचा लें, कवर कर लें। अच्छा, वो बहुत बेहतर है। और अगर ग्रो कर गए फिर तो बारिश उसके लिए ब्लेसिंग है। बारिश के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़्यादा, हाँ, नाइट्रोजन होती है, वो स्पीड अप कर देती है आपको, तो ये आपने ख्याल वो तो बारिश का पानी तो मल्टीप्लाई कर, बिल्कुल सही। जब हम लगा लेते हैं सब्जियां और निकल आती हैं जो कि सक्सेसफुली उग जाती हैं, ये जो मौसम सरमा की सब्जियां हैं, बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा, तो आपको तो ज़्यादा आसान है कि अभी अगर हम शुरू करेंगे तो हमें ये सपोर्ट करेगा, बिल्कुल उसमें, क्योंकि ये इतना टेक्निकल नहीं है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और आप इस सीजन में सीख जाएं। गर्मी थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि पानी का और सारा कुछ थोड़ा ट्रिकी है। ओके, जो सर्दियों की सब्जियां हैं इसके ऊपर पेस्ट अटैक नॉर्मली कम होता है। अच्छा, गर्मी में ज़्यादा होता है। अच्छा, जो भी आप पेस्ट अटैक हो जाए, एक लाइन तो आप मेरी याद रखें, अगर आपके घर में आपके पौधे चाहे फ्रूट ट्रीज़ हैं या वेजिटेबल्स हैं, उसको सुंडी लग गई है, कोई कीड़े लग गए हैं और इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि जी बिल्कुल आपको लगता है कि मर जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, खाने दें। जहर स्प्रे नहीं करना आपने, ये बेहतर है कि उनको खाने दें। अगर आपने जहर घर में ला के स्प्रे किया तो जहर का कुछ हिस्सा आपके हिस्से में ज़रूर आएगा, आपके बच्चों के, आपके एनवायरनमेंट में उसके कुछ ना कुछ फ्यूम्स ज़रूर आएंगे। और ये वही वजह है जिसकी वजह से आप किचन गार्डनिंग की तरफ जा रहे हैं, बाहर का आप सब्जी या फल मिनिमाइज, अवॉइड तो नहीं पूरा किया जाता, लेकिन मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो आपने जहर स्प्रे नहीं करना। अब अगर जहर स्प्रे नहीं करना, पेस्ट का आना, कीड़ों का आना एक नेचुरल चीज़ है, तो उसका क्या तरीका है? सबसे बेस्ट है नीम ऑयल। ये ऑर्गेनिक नीम ऑयल मार्केट में भी मिल जाता है, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है, कोल्ड प्रेस्ड आपको मिल जाता है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत निकाला हुआ, उस इफेक्टिवनेस उसकी बहुत ज़्यादा है। वो आप 5 ml 1 लीटर पानी में डालते हैं, स्प्रे करते हैं उसको, वैसे जो वाटर स्प्रे। इसका एक ही ट्रिक है नीम ऑयल को स्प्रे करने का, वो ये है कि हर हफ्ते आपने स्प्रे करना, हर हफ्ते करना। इट इज़ अ प्रिवेंशन, it does not kill pests. You don't have to wait for the pests to come and then you spray. नहीं, आप वैसे ही करते रहें। याद रखें, it does not kill. It does not kill. It repels. It repels. Okay, बिल्कुल ठीक है। आप प्रिवेंशन करनी है, हर हफ्ते स्प्रे। अच्छा, नीम ऑयल करता क्या है? नीम ऑयल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, बिटर टेस्ट एंड बिटर स्मेल। हमें शायद बहुत ज़्यादा वो उसका टेस्ट और स्मेल ज़्यादा ना हो, लेकिन पेस्ट के लिए वो बहुत है। अच्छा, उन 2 चीज़ों, अब वो नॉर्मल पत्ते का टेस्ट खाने के लिए पेस्ट आएगा,
कीड़ा आएगा, वो खाएगा जब, तो उसको एक तो हल्की सी एनवायरनमेंट अच्छी नहीं लगेगी, जिस तरह स्मेल वाली जगह पे हम नहीं बैठते, वो कहेगा नहीं यार, जब वो खाएगा तो उसको कड़वा लगेगा, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं खाना, वो यहाँ से उड़ेगा कहीं और चला जाएगा। इकोसिस्टम भी आपने तबाह नहीं किया और आपने अपना काम भी कर लिया। यू हैव टू सेव योर वेजिटेबल्स। अच्छा, ये स्मेल का एक और मुझे मसला था, क्योंकि जब मैंने अपने पास वहाँ पे लगाया तो एक मसला यह आया कि वहाँ पे एक बिल्ली आती थी और बिल्ली खोद के जो है ना वो सारा पौधा ख़राब कर सो जाती थी, उसके अंदर पानी गीला किया होता था सारा उसको उस जगह को, तो वो तो उसको भी वो स्मेल बिल्कुल उसमें डिस्टर्ब करेगी, उसको भी यही वाली नीम की स्मेल उसको भी डिस्टर्ब करेगी। जब हम कहते हैं ना स्मेल एंड टेस्ट, तो ये हमारे घर में एक दो चीज़ें और भी हैं जो यही वाला काम करेंगी। आपका सिरका जो है वाइट विनेगर, जी जी जी, वो भी यही काम करेगा। अच्छा, आप सम टाइम वो भी यूज कर सकते हैं, वो स्प्रे कर दें, स्प्रे कर दें, वो पानी में एक चम्मच 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में डालें और स्प्रे कर दें। बिल्ली के लिए ये बहुत ही बुरी चीज़, हाँ बिल्ली भागती है। दूसरी चीज़ है आपका लहसुन। अच्छा, अगर आपका घर में थोड़ा ऐसा फिसा फिसा लहसुन आ गया या मुट्ठी भर वैसे ले लें, उसको कूट के उसको 3-4 लीटर पानी के अंदर उसको बॉयल कर लें और लहसुन बीच में पड़ा रहने दें और उसको ठंडा होने दें। फिर उसके अंदर 50% सिंपल टैप वाटर डालें और उसको स्प्रे कर दें। तो ये भी वही काम करता है। वो हमें शायद उसका ज्यादा ना पता चले, लेकिन ये बिल्ली वगैरह को, ये जानवरों को जो उनके लिए वो दे विल फील अनकंफर्टेबल, अनप्लेजेंट हो जाएगा। तो वो उनको टूथपिक्स वगैरह भी लाना था, टूथपिक्स गमले के अंदर आप टूथपिक्स खड़े करके लगा दें ताकि उसका पैर ना आए, बैठने की जगह ही नहीं होगी तो बिल्ली भाग जाएगी। बिल्ली ने देखें, बिल्ली जो है वो पत्ते नहीं खाती, वो कोई घास खाने वाला जानवर नहीं है, उसने आके वहाँ अपनी जगह बैठना है, तो आप उसको डिस्टर्ब कर दें, स्मेल क्रिएट कर दें, खाना तो उसने कुछ नहीं है, या उसका माहौल खराब कर दें, पत्थर शत्थर रख दें जो जिसमें अंदर तो कोने शकोने हो इस तरह, तो ये अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, वो बड़ा जरूरी है। ओके, पेस्ट का आपने ये वाला काम करना है, आपने कोई जहर स्प्रे ला के नहीं करना। अब देखें ना, हमारे अगर यहाँ पर लेट से कोई कीड़ा आके बैठ जाए, तो हम ये तो नहीं करते लाओ जी जहर हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, हम हाथ से हटा देते हैं। तो सम टाइम आप कोई सुंडी, कोई छोटा मोटा कीड़ा देखें, प्रेशर पानी के साथ उसको धो दें, उठा दें, उसको उठा के बाहर फेंक दें टिश्यू पेपर में रख के, तो ये काम भी आप करना है। अदरवाइज मार्केट में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो खाद जिसको कहते हैं, या खाद नहीं कुछ और स्प्रे हैं, पेस्टिसाइड, वो सारे आप स्प्रे करेंगे तो वो फिर जरूरत नहीं है। फिर मैं फिर यही कहूँगा कि मार्केट में जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर तो वो जहर है, हाँ, तो प्लीज अवॉइड। नहीं तो कोई दस्सेगा होता है, लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है। अच्छा, नीम ऑयल आप इवन देन पीपल यूज दैट। ओके, लेट्स से आपके पास नीम ऑयल नहीं अवेलेबल, अब नहीं खरीदना चाहते हैं, नीम के पत्ते हैं हमारे लाहौर में, पंजाब में हर जगह होगी, नीम के पत्ते लेके क्रश करके उसको पानी में बॉयल करके उसके अंदर वो पानी स्प्रे कर दें, वही पानी स्प्रे कर दें। कोई 80-70% उसके अंदर भी वही असर होता है। अब आपके दो चीजें हो गई, एक तो ये हो गया कि आपने खाद जो है वो इस किस्म की बनाई कि उसमें किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, वो खुद इतनी केमिकल फर्टिलाइजर, हाँ, और वो खुद इतनी रिच है और न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा उसके अंदर हैं कि आपको वो एक चिट्टी वाली कोई होती है दानेदार, कोई यूरिया हो गई, डीएपी हो गई, कोई जरूरत नहीं उसकी, नॉट रिक्वायर्ड। देखें केमिकली हम क्या देते हैं खाद की सूरत में, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। एक ये केमिकली हम उसकी नीड पूरी कर दें, दूसरा ऑर्गेनिकली कर दें। ये जो मैंने बताया पत्तों की खाद, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसके अंदर भी यही नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होती है। आप हकीम से दवाई ले लें या एलोपैथिक, लेकिन ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, वो मेड अप है, वो मशीनों से बनाई हुई है, केमिकल से बनाई हुई है। हाँ, ये जो है ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक नेचुरली आपकी ख्वाहिश होगी घर में किचन गार्डन का मतलब ही ऑर्गेनिक, तो और क्यों कर रहे, तो ये यूज करें, ये यूज करें इसको। ओके, ठीक है। और इसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ ये आ गई कि आपने जो उससे किसी परिंदों से या फ्लाई से या इस किस्म से कीड़ा लगने से आपने अवॉइड करना है, तो आपने वो बता दिया। आपने परिंदों से याद आया, एक और चैलेंज आता है, जब छोटे छोटे बीज उगते हैं और कोंपलें निकलती हैं ना, उस वक्त चिड़ियाँ आके खाती हैं। ओए, उसका इलाज सबसे अच्छा तो ये है कि चिड़ियों के लिए दाना पानी का एक अपने कॉर्नर में इस बंदोबस्त कर लें, बर्ड फीडर लगा लें उनके लिए, उनको बर्ड बाथ लगा लें, उनको वो दाना शाना अपना आके खाएंगी और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर भी करें तो एंटी बर्ड नेट और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे परेशान। लेकिन इतना कोई रौला इसका नहीं, बर्ड्स का इतना कोई बड़ा रौला, इतना बड़ा रौला। मतलब ये जो आपका जो है ये बर्ड शावर या बर्ड्स आपका जो ये बर्ड्स फीड है, ये तो वैसे भी आप किचन गार्डनिंग ना भी कर रहे हो तब भी ये आपकी मुंडेर जब परिंदे आके लाइव आपके सामने खाते हैं, कितना मजा आता है, वो जो है वो एक अलग सप्लायर, उसमें बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद
बाद अब आहिस्ता आहिस्ता से हमने बीज लगाना किससे, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो रूट्स वाली वेजिटेबल्स हैं उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? और अच्छा, रूट वेजिटेबल चूंकि इसमें इन्वॉल्व हैं सर्दियों में, तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी, डेप्थ। आपको मैक्सिमम डेप्थ 1 फुट चाहिए। 1 फुट। अगर आप 1.5 फुट की मूली नहीं खाएंगे तो आपके घर में गुजारा हो जाएगा। आप 1 फुट की खा लें तो 1 फुट से ज़्यादा डीप आपको कंटेनर नहीं चाहिए। पहली बात तो ये डिस्टेंस। अच्छा, ओके, लेट्स से कि मूली का डिस्टेंस, मूली की मोटाई कितनी होती है? 1.5 इंच। 1.5 इंच मैक्सिमम। ओके, 1.5 इंच के फासले पर आपने बीज लगाना है मूली का। शलजम का डायमीटर होता है 3 इंच। बीज से मुराद एक बीज पकड़ के सिंगल 1 2 3 4, क्योंकि एक जो पैकेट मिलता है उसमें तो बहुत सारे होते हैं। तो आपने सिंगल बीज सिंगल। ओके, शलजम का डायमीटर होता है 3 इंच। वो मोटा आपने 3 इंच के फासले पर बीज लगाना है। जब वो इकट्ठे साथ लगाएंगे तो नेचुरली वो नीचे उसका डेवलप ही नहीं होगा, उसका वो रूट डेवलप ग्रो नहीं कर सकेगा। ओके, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये तो ऊपर आना है। उसका ग्रो, आप उसका मैच्योर पौधे का साइज देखें, तकरीबन 1.5 फुट का डायमीटर है। आपने उसका बीज 1.5 फुट के फासले पर। अब साइकोलॉजिकली वो इतना बारीक सा बीज जब हम 1.5 फुट के फासले पर लगा रहे होते हैं तो हमारा ज़हन नहीं मानता। नहीं मानता ना। ओके, इसीलिए इन पौधों की पहले पनीरी बनाते हैं। अच्छा, इनकी पहले पनीरी बनाते हैं। बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इसको एक ही जगह पे ग्रो करके पहले पनीरी 3 साढ़े 3 इंच 4 इंच की हो जाएगी, फिर उसको लगाते हुए डिस्टेंस कर लेंगे, फिर हमारा जहन मान जाता है। ये साइकोलॉजिकल मसला। अदरवाइज बीज आप 1.5 फुट के फासले पर लगा सकते हैं, कोई मुरवाला नहीं, कोई इशू नहीं है। जरूरी नहीं है इसको ट्रांसप्लांट करना। इसी तरह आप देखें, हरी मिर्च है, कैप्सिकम है, बैंगन है। अब आपको पता है बैंगन का इतना बड़ा पौधा होता है, बड़ा सारा हो जाता है, लेकिन उसका बीज आप 2 फुट पे लगाए ना, आपका जहन ही नहीं मानता। इसीलिए पहले पनीरी उसकी बना लेते हैं। ओके, इसके अलावा 2 चीज़ें जो हमारे घर में पूरा साल चलती हैं, लहसुन और प्याज, वो भी इसी मौसम में लगेगा। लहसुन और प्याज भी? प्याज तो घर में जहाँ आप एक किचन गार्डन बना रहे हैं ना, वहाँ पर ये वाली जो जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है 2 चीज़ों की, इसको अगर आप ज़्यादा पैमाने पे अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो आप 8 10 20 ग्रो बैग इसके भर के लगा ले, 6 महीने आगे आप खाते रहे अपने घर, खाते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक प्याज जो होता है, एक हरा प्याज भी होता है जिसकी लंबी वो होती है, तो वो भी लग सकता है घर जी? स्प्रिंग अनियन उसको बोलते हैं। उसका अलग बीज होता है, उसके नीचे से वो प्याज नहीं बनता, छोटा सा होता है, लेकिन उसकी जो है वो हरा प्याज खाते हैं, वो अलग से। इसकी मुख्तलिफ वैरायटीज हैं। वो भी यही सीजन है? वो भी यही सीजन, जिस तरह वाइट प्याज है, रेडिश है, वो जो पर्पल कलर का, या वो स्प्रिंग अनियन है, लीक्स बोलते हैं उसको, ये सारी ये एक ही वैरायटी, एक ही फैमिली है बेसिकली। ओके। तो वैरायटीज उसी तरह से पहले इसका बीज ग्रो करके इसकी पनीरी बनाते हैं। प्याज की पनीरी को कण बोलते हैं। अच्छा, सब्जी मंडी से मिलेगा ये आपको। पनीरी मिलेगी प्याज की पनीरी, जिसको कण बोलते हैं, ये आपको सब्जी मंडी से मिलेगा। ले आके देना है जी, ले आके देना बिल्कुल। तो उसको आपने कितना डिस्टेंस रखना है? जितना मोटा प्याज बस, और जितना आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप कम डिस्टेंस रखेंगे तो प्याज छोटा बनेगा। ओके, ठीक है। ओके, फर्ज किया आपने 2 बीज लगा दिए, तो ग्रो बैग कितना, एक ग्रो बैग का डाया कितना होता है? ग्रो बैग मुख्तलिफ साइज के आते हैं। मसलन मार्केट में जितना आप कहोगे 1-1 फुट, अभी जितनी ये हमारी टेबल है, पता नहीं कितना निकल जाए, जितनी हमारी, इससे थोड़ा सा कम, 24 इंच डायमीटर का ग्रो बैग, 12 इंच उसकी डेप्थ, ये आम मार्केट में। और उसमें कितनी मिट्टी आ जाती है? तकरीबन 100 किलो से ज्यादा एक ग्रो बैग में। 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग, उसमें 100 किलो से ज्यादा मिट्टी आ जाती है। 100 किलो? जी, 100 किलो। और जो 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, उसके अंदर 20 किलो से 22 किलो मिट्टी आ जाती है। और जो 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है, जिसके अंदर एक पौधा आप लगा सकते हैं, या हरी मिर्च का, या टमाटर का, या शिमला मिर्च, एक बीज, वो इतना बड़ा पौधा बन जाता है ना। आप मैच्योर पौधे को ज़हन में रखें। ब्लड से कि बंद गोभी है, उसका इतना बड़ा फूल होता है, 1 फुट का तकरीबन, तो फूल हो जाता है 7-8 इंच का, और उसका पत्ते साइडों से मिलाएं तो तकरीबन 1.5 फुट डायमीटर। और अगर आप इसको करीब लगाएंगे तो उतना ग्रो नहीं करेगा, छोटा फूल लगेगा, फंस जाएगा आपस में, उसको स्पेस ही नहीं मिलेगी डेवलप होने की स्पेस नहीं मिलेगी। अच्छा, तो वो भी आपको डिस्टेंस उतना चाहिए, डिस्टेंस आपने मेंटेन करना उसमें। तो ये जो जिस तरह से अगर मेरे पास बास्केट्स पड़ी हुई हैं, जो फ्रूट बास्केट्स थी,
सबसे पहले जिक्र किया था कि आप वो नहीं, लेकिन अगर पड़ी हुई है किसी के पास तो वो उसमें फिर 1 पे 2 ही पौधे लगेंगे मेरा ख्याल है। डिपेंड करता है, अगर आप पालक लगा रहे हैं फिर तो आप उसको पालक स्प्रिंकल करके लगा देंगे, धनिया लगा रहे हैं वो भी उसी तरह लगा रहे हैं, सैलरी पार्सले लगा रहे हैं साथ साथ लगा देंगे, सलाद का पता ज्यादा लेकिन ब्रोकलीज हैं या बाकी हैं वो आप देखेंगे आपने ब्रोकली का ग्रोन पौधा कितना है उतना फासला आप लेट से 2 पौधे लगेंगे, 2 पौधे लगेंगे, दो बीज लगेंगे। तो अगर 2 बीज ना चले उनमें से 1 बीज चल गया, इसीलिए आप पहले पनीरी बना लेते हैं। पनीरी लगाने का सिस्टम क्या होता है? वो कहते हैं गमला पन्नो मिट्टी का गमला होता है पन्नो ते जो पुट के लाई जो अच्छा पनीरी जिन फूलों या पौधों की मैं समझ ओके मैं मसले को हल करते हैं हम। पनीरी उन पौधों की बनाते हैं चाहे वो सब्जी के हों या फूलों के, जिनके बारे में हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि वो ये इस ट्रांसप्लांट के शौक को बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी जड़ नंगी होगी, नॉर्मली हम कहते हैं जी पौधे की जड़ नंगी होगी तो पौधा नहीं चलेगा, ओके। इनकी जड़ नंगी होने के बाद भी 8 घंटे 6 घंटे ये पड़ा रहता है पौधा, फिर भी लगाते हैं तो चल जाता है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इसलिए हम इनकी पनीरी बना लेते हैं। अदरवाइज पनीरी बनाना आपने जिक्र किया इसमें। अच्छा पनीरी वाली सब्जियां बनाते कैसे हैं? पनीरी आप एक छोटे पॉट के अंदर साथ ही बीज स्प्रिंकल कर देते हैं, जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको निकाल के जड़ नंगी करके आप आगे लगा देते हैं, वो इजीली चल जाते हैं। वो इस ट्रांसप्लांट के शौक को बर्दाश्त कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। और उसका और यही इसी वाली मिट्टी के अंदर जो मिट्टी में पहले प्रिपेयर की थी, मिट्टी के अंदर उसी में पनीरी लग जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ये पनीरियां जो है ये मार्केट में बड़े आराम से 60-70 रुपए का पूरा गमला मिल जाता है, जिसके अंदर 15-20 पौधे होते हैं उसमें। दैट इज मे बी 2-3 पौधे, वो तो आपका कैपेसिटी है, जगह के हिसाब से कितने आपको पौधे चाहिए सारा मिल जाता है उसमें। तो आप अपने पास भी आपके पास पनीरियां अवेलेबल होती हैं? अगर मैं आऊँगा हेलो सर मैं आपको वैसे प्रोवाइड कर नहीं, वो ज़ाती तौर पे तो मैं आके थोड़े को बहुत कुछ ले जाऊंगा हमारे पास, लेकिन वैसे अगर हमारे पास ग्रो बैग, बीज और ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ये जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ये अवेलेबल होती हैं। The seeds you provide is different from the seeds being available in ये आपने बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की। बीज 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनको देसी सीड कहते हैं या ओपन पॉलिनेटेड सीड्स कहते हैं, एक और लफ्ज़ सामने आजकल हर बंदा सुन रहा है हाइब्रिड सीड्स। अच्छा हाइब्रिड सीड जो हैं ये बुरे नहीं होते। हाइब्रिड सीड क्या होते हैं? 2 गुड पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करके तो उससे एक नया बीज बना लेते हैं, एक नई वैरायटी बना लेते हैं। लेट्स से कि एक फल ऐसा था जिसका साइज बड़ा था, एक फल ऐसा था जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था, टेस्ट वाले का फल का साइज छोटा था, उन दोनों की क्रॉस पोलिनेशन कराई और उसमें से जो नया बच्चा बना दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक हो गया। अब वो हाइब्रिड का कद छोटा होता है नॉर्मली, फल ज्यादा यील्ड आपको यही चाहिए होता है कि छोटे कंटेनर में आपको यील्ड ज्यादा मिल जाए। ठीक हो गया। तो F1 हाइब्रिड सीड। So you are using the hybrid seeds or you're using both? Both. तो आपको बताना पड़ेगा, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे हाइब्रिड चाहिए या मुझे दूसरा चाहिए। आप जब वेबसाइट पे जाते हैं ना तो आपको साथ लिखी डिटेल्स मिलती हैं कि ये ओपन पॉलिनेटेड है, ये हाइब्रिड है। उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिलेगी कि नंबर ऑफ सीड्स कितने हैं पैक के अंदर, फिर इसका सीजन कौन सा है, इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। वाह, बड़ा मदरली आपकी वेबसाइट है। जी कंप्लीट ये ऐसे ही है। वाह अच्छा। अब जो ज़रूरी पॉइंट है ना यहाँ पर, लेट्स से कि आपके घर में 4 लोग हैं, नो यू हैव टू डिसाइड कि मैंने कितने पौधे ब्रोकली के लगाने हैं, कितने टमाटर के लगाने हैं, कितने मैंने मूलियाँ लगानी है, कितने ग्रो बैग मैंने खरीदने हैं। तो अकॉर्डिंगली आपने प्लान करना है। किसी की बड़ी फैमिली है तो वो ये सोचे कि पालक इतनी लगानी है कि एक हार्वेस्ट से पूरे घर की हांडी बन जाए। लेकिन एक दफ़ा पालक लगाएंगे या एक दफ़ा मूली लगाएंगे या एक दफ़ा गाजर लगाएंगे तो वो तो एक बारी अगले महीने की करना है तो सिर्फ। एक्सीलेंट, ओके, ये सवाल बड़ा ज़रूरी है। देखें जो है ना पालक, धनिया, सैलरी, पार्सले, ये सारी या सलाद पत्ता, आइसबर्ग, ये तो मल्टी हार्वेस्ट होती है इसकी। यानी कि आपने एक काट ली, ऊपर से काटी और दोबारा फिर निकल आएगी, इसका तो कोई इशू नहीं है। इसकी प्रोलॉन्ग्ड हार्वेस्ट हो जाती है। अब गाजर मूली जड़ से नहीं उखाड़, जड़ से नहीं, पत्ता जो है उसमें से निकाल लेना और वो सही पॉइंट, आराम से काट लेना, यही पॉइंट है। ओके, अब वो ऐसी है जिनको हम जड़ से निकाल लेते हैं, शलजम हो गया, मूली हो गई।
अब जड़ से निकाल लेंगे तो पौधा अब खत्म। 40 मूलियां हमने लगाई, 40 एक दिन तैयार हो गई। हाँ, अब हम 40 एक दफा में आप जज्बाती हो के पहले दिन ही, जैसे आप बता रहे हैं कि मिड ऑफ अगस्त आपने एक बास्केट तैयार की, बड़ी बास्केट है, उसमें 40 लगा ली, लेकिन वो 40 इकट्ठी ग्रो कर गई। ओके, मैं आपको इसकी बड़ी खूबसूरत टेक्निक बताता हूँ। अब लेट से मैंने कहा कि आपका 15 अगस्त से मौसम स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो रहा है। अब ये भी पता होना चाहिए कि ख़त्म कब हो रहा है। ये सितंबर के एंड तक चलेगा। ये पौधे लगाने का दैट मीन्स कि हम अगर इंटेलिजेंटली प्रोलॉन्ग्ड हार्वेस्ट लेना चाहते हैं तो आज जो मूलियां लगाएंगे वो 40वें दिन तैयार होंगी, और जो 10 दिन बाद लगाएंगे वो 10 दिन बाद तैयार होंगी, और जो अगले 10 दिन बाद लगाएंगे तो आपके पास 2 महीने मजीद आगे चला सकते हैं। यानी कि जो आज लगाई हर 10 दिन के बाद, एक ग्रो बैग में आज लगा दें, अगले ग्रो बैग में 10 दिन के बाद लगा दें, अगले ग्रो बैग में 10 दिन के बाद। 10 दिन बाद, मतलब आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो और आप ग्रो बैग्स को आप मैनेज करें, आप टैगिंग करें साथ के किस तारीख को कौन सा बीज कहाँ पे लगाया है, वो आपके मतलब वो इट इज फन। वो कार्ड्स भी मिलते हैं, कार्ड मिलते हैं उसमें, जो हमारा जो पैकेट है ना, सीड लिखा होता है, उसके पीछे डेट लिखनी है आपने और उसको टैग कर देना है। आपको पता होगा कि ये इस डेट को लगाया था। और यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि अपने बच्चों को सीड लगाने में इन्वॉल्व करें, साथ बिठाएं उन बच्चे को कहें कि बेटा ये बीज है, इसको लगाएं। आप यकीन जानिए वो बच्चे जो बहुत अग्रेसिव होते हैं, आप उनको बीज लगवाएं सिर्फ। मैं गार्डनिंग नहीं कह रहा या किचन गार्डनिंग नहीं कह रहा, उनसे बीज लगवाएं, उनका फोकस इधर रहेगा। वो 2 दिन बाद कहेंगे कि मैं जरा जाके देखूं, हो सकता है बच्चे खोद के देख रहे हो कि यार ये उगा या नहीं उगा, और जब वो उगेगा तो बच्चा नेचर के साथ कनेक्ट हो गया है, वो हम्बल हो जाएगा। बच्चों को हम्बल करने का बीज की ग्रोइंग से अच्छा कोई भी टोटका नहीं कोई। ये अच्छा, किचन गार्डनिंग की ये एक अलग एस्पेक्ट है। एक तो हम एल्डरली पेरेंट्स का या उनका कह रहे थे कि जो वो इस वक्त रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, लेकिन आपने ये कहा है कि जो बच्चे अभी ग्रोइंग एज में और बहुत एग्रेसिव हैं या सारा दिन वो लैपटॉप पे या मोबाइल पे बैठे रहते हैं, स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा उसमें कि उनकी इन्वॉल्वमेंट। और हमारी वो माएँ, हमारी वो बहनें जो व्हील चेयर पे या ओल्ड एज हैं, वो घर में ड्रामे देखेंगी तो ड्रामे करेंगी ना। सही बात है। आप उनको ड्रामों से निकाल के उनको कहें आए जी आपको कंटेनर रख के देते हैं, वो आप यकीन जाने जिस दिन आपकी बूढ़ी वालदा या सास अपने हाथ से लगाया हुआ धनिया काट के किचन आपको खुशबू लेके आएगी कि बहू ये चेक करो क्या इसकी स्मेल है, और छाएंगी खाएंगी तो उनके चेहरे पे वो जो एक्सप्रेशन होगा ना, आपने कभी नहीं देखा होगा पहले। दैट इज लवली। उनको इन्वॉल्व करें, उनको इससे अच्छी एक्टिविटी नहीं है, यकीन जाने नहीं है। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, तो उसके बाद फिर आपको ये आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। फिर आप उसके साथ साथ मंथली ग्रो कर रहे होते हैं, पौधा बड़ा हो रहा है, ठीक हो रहा है, कब उसमें कई ऐसे पौधे हैं जिनको आपको सपोर्ट करनी पड़ती है क्योंकि वो लंबी शाख के साथ या लंबे पौधे के साथ होते हैं, तो वो हमारे ग्रो बैग्स वगैरह में फिर हवा शवा आती है, तो उनको कोई प्रोटेक्शन कोई लगाना पड़ता है। देखिए उसमें ना आपके पास टमाटर है मेनली, या आजकल जिस तरह बेलों वाली सब्जियां हैं तो उनको हम कहते हैं जी ट्रेलिसेस या स्पोर्ट बांध देते हैं। उसका ये होता है कि जहाँ ऊपर से बांध रहे हैं वहाँ हैवी स्पोर्ट होनी चाहिए, नीचे तो उसके साथ हमने लपेट देना, उसने ऊपर चढ़ देना है, वो सेल्फ सपोर्टेड होती हैं, वो चढ़ जाती हैं, ठीक है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। तो आप स्पेशली वो जो ख़वातीन वाली मैंने बात की है ना, उनको ये इन्वॉल्व करें इसके अंदर, उनके लिए बहुत अच्छा जो है ना ये टाइम है, यू विल लव इट। मैंने कई ख़वातीन को देखा है, एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा जी मेरी सास मेरे घर में रहती है और लड़ती बहुत है और ड्रामे देखती है। कहा मैंने कहा यार अब ये ट्रिक करके देखो। उन्होंने कहा जी अब वो गार्डनिंग पे लग गई हैं, ना लड़ाई ना ड्रामे, साढ़े घर पे फ्लां टीवी भी आता था पहले, वो भी आता था, अब चलता ही नहीं है। ठीक है, अब वो लगी हुई है अपने उसमें मौज में उसमें। और कहते हैं यकीन जाने, उस दोस्त ने मुझे बताया कि हम सारी की सारी सब्जियां इंक्लूडिंग प्याज और लहसुन पूरे साल का हम घर में उगाते हैं, और वो मेरी सास करती है। हमें उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो धनिया वगैरह जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं तो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं शायद। देखिए धनिया और पालक आज लगाएंगे तो 30वें दिन आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट कर सकते हैं। मूली गाजर इसी
2 महीने, 1.5 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आप फ्रूट उसका ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है इन चीज़ों के लिए जो ज़मीन के अंदर ग्रो कर रही हैं कि वो आप उनको 10-10 दिन के वक्फे से लगाएं ताकि आप पूरा सीज़न जो है उसको कर सकें। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि आप ग्रो करना शुरू हो गई, हमने अच्छी मिट्टी तैयार की थी, रिच, सॉफ्ट एंड वेल ड्रेनिंग। अब जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो उसने कंज्यूम करने शुरू कर दिए। अब कब उसको हमने खाद डालनी है और कौन सी डालनी है? ऑर्गेनिक खाद यही वाली, अगर ऑर्गेनिक कंपोस्ट अगर आप डाल दें या इसको पानी में भिगो के ये वाला पानी उसको डाल दें, जिसको हम कंपोस्ट टी भी बोलते हैं या लिक्विड फर्टिलाइजर कहते हैं, यही है, उसको भिगो के रख दें और वो डालते रहें। 20 दिन के बाद आपने उसको फर्टिलाइज करना है, चाहे आप केमिकल कर रहे हैं चाहे आप ऑर्गेनिक। एवरी 20 डेज उसमें आपने उसको फर्टिलाइज करना, लेकिन नॉट बिफोर 20 डेज। एम्बिशियस नहीं होना ज़्यादा, वरना वो ओवर बर्न हो जाएंगी। ओके, ये जो आपने कंपोस्ट टी का है, ये कंपोस्ट टी या वैसे कंपोस्ट जो है वो आपने वो बस स्प्रिंकल कर देनी है? अगर कंपोस्ट टी नहीं है, वाटर नहीं है, तो फिर उसको वैसे डाल के गोडी कर दें। अब देखें ना, पालक है उसके अंदर गोडी की गुंजाइश नहीं होती, साथ लगा देते हैं। हाँ, वो वैसे भी वो साथ लगा देते हैं। तो ऐसी सब्जियां जिसके अंदर गोडी की गुंजाइश नहीं होती, उनको हम लिक्विड फर्टिलाइज करते हैं। अच्छा, उसको पानी फिर ऐसे वो फिर कंपोस्ट ही पे चले जाएंगे। कंपोस्ट ही पे चले जाएंगे। ओके, यानी कि कोई भी खाद है उसको पानी में डाल के रखें, 24 घंटे भिगोया रहने दें, उस पानी को डाल दें, उसी पानी को डाल दें। ये बेहतरीन तरीका। जो हमारे घर में मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट नॉर्मली गमला पूरा नीचे से भरा होता है, गोडी की गुंजाइश नहीं होती। तो मनी प्लांट के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उसको लिक्विड फर्टिलाइजर करें, पानी डालें और पानी के अंदर थोड़ा सा कोई इस किस्म की जो तो हर 20 दिन के बाद आपने सब्जियों को खुराक देनी है ताकि आपको अच्छी हार्वेस्ट मिलती रहे। ठीक हो गया। अच्छा, ये सीजन फिर कब तक चलेगा सर्दियों का? ये सीजन आपका चलेगा आगे गर्मियों तक, जब गर्मियां स्टार्ट, यानी कि जब से स्टार्ट होंगी, मतलब स्प्रिंग से, जब आपका फरवरी 15 फरवरी से फिर गर्मियों की सब्जियों का सीजन उसमें क्या मसाइल होते हैं? उनको पानी के मसाइल होते हैं, पानी ज़्यादा उनको? अच्छा, एक तो पेस्ट अटैक गर्मियों में ज़्यादा होता है, स्पेशली ये जो बाहर का मौसम होता है उसमें। एक उससे दूसरा, फिर जब गर्मी, जिस तरह आजकल गर्मी इस मौसम में बहुत शदीद पड़ी है, तो काफ़ी लोग मायूस होने की तरफ भी चले गए कि भाई नहीं, हम नहीं ग्रो कर सकते। ठीक है, तो लोगों को सर्दी में थोड़ा सा मैंने किया था, आपको याद है, लेकिन गर्मी में मैं बैकआउट कर गया। तो उसमें यह है कि सम टाइम आपको शेड भी देना पड़ता है, क्योंकि छत पे रखे हैं, छत भी गर्म होगी, आप कितनी आइडियल इंसुलेशन आप नहीं कर सकते। मिट्टी में खेतों में चल जाती हैं, क्योंकि वो मिट्टी का समंदर है। हाँ। वो इतनी गर्म नहीं होती। हमारी थोड़ी सी मिट्टी गमले के अंदर कंटेनर में वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं गर्मियों में। सर्दियों की सब्जियां लगाना ज़्यादा आसान है। अच्छा, एक ये भी बड़ा मिथ है इस दिनों में कि जनाब अभी जो बाहर सब्जियां उग रही हैं खेतों में, एक तो ये कि उनके ऊपर जो दवाइयाँ स्प्रे हो रही हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो उनकी सरफेस पे रहती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। पेनिट्रेट करने वाली दवाइयाँ जो हैं वो फिर निकालनी या करना वो मुश्किल हो जाएगा। वो ऑब्वियसली वो फिर आपने जब कब हार्वेस्ट नहीं आता हूँ, तो पता नहीं किधरों थोड़े घर सब्जी आ रही है, खेतों आ रही है, तो की है। एंड स्पेशली नंबर 2 जो कहा जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो वेस्ट वाटर होता है, जो सैनिटरी का पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, जो गटरों का और उनका पानी होता है, उससे हार्वेस्टिंग हो रही है। डू यू हैव यू गॉन थ्रू विद दिस? बिल्कुल ऐसा ही है। 3 चीज़ें हैं। एक तो ये जो सीवरेज वाटर है और वेस्टेज वाटर है, इसमें जो स्पेशली जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज वाटर है, उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं। इसके ऊपर रिसर्च है। वो हैवी मेटल्स नेचर या मिट्टी फिल्टर नहीं कर आज तक नहीं कर सकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो उसका वो उस वेजिटेबल के अंदर होंगे जिस अगर वो उस पानी से उगी है तो। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल वेस्ट वाटर है, एक तो वैसे तो बड़ी अच्छी सब्जी उसमें हो जाती है, क्योंकि दैट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बड़ी बड़ी सब्जी होगी, अच्छी होगी, स्मेल भी ऐसा उसमें नहीं होती है। लेकिन हमें वैसे सोच के भी बुरा लगता है कि गंदे पानी में होगी। ठीक है, खाते हैं लोग, हम अक्सर शायद यही खाते हो, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ इवन ओके कि गंदे पानी से आपके घर के सीवरेज से उगी हुई है, तो इट्स ओके। अगर आपको नहीं पता तो, अगर पता है तो कोशिश करें कि आप घर में ग्रो कर लें। ठीक है,
दूसरी चीज़ सर ये है कि जो हम उसको केमिकल फर्टिलाइजर लगाते हैं या उसको पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, गोबर की खाद ये वो सारा कुछ वही सारा कुछ होता था ना उसमें। हाँ पहले वो ये होता था। अब तो देखें यूरिया, DAP, SOP ब्ला ब्ला बहुत सारी केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि उसका साइज बड़ा हो, जल्दी ग्रो हो, पौधा बड़ा हो, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स को जहन में रख के तो एम करके मुख्तलिफ चीज़ों को तो हम केमिकल फर्टिलाइजर करते हैं। उसको भी फिल्टर कितना कर लेगी उसका कुछ हिस्सा उसमें मौजूद होता है। ओके, तीसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम तवज्जो ही नहीं देते हैं, जो आपके फार्म से आपकी प्लेट तक सब्ज़ी पहुंचती कैसे है। सर ये जो सफ़र है ना, ये इंतहाई अनहाइजीनिक है। मैं इसको बहुत गंदा लफ्ज़ यूज़ करने वाला था, बट आप इसको अगर सोचेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा अब गाजरें कैसे धुलती हैं, अक्सर वीडियोस आप देखते रहते हैं कि किस तरह के पानी में गाजरें धुल के आपके घर तक पहुंचती हैं। ओके, हम बात करते हैं पालक की, और आप कहते हो बड़ी साफ गाजर है ये, लेकिन वो पालक के पत्ते हम खाते हैं ना, ठीक है, धनिया के हम पत्ते ही खाते हैं, इसके अंदर से कुछ नहीं निकालते ना, इसको छीलना हमने। पालक कटेगी, पालक को आप घर में आप हार्वेस्ट करके तो 10 मिनट 15 मिनट रख देना तो वो ढीली हो जाती है। लेकिन आपको सब्जी वाली दुकान से फ्रेश मिल रही, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। क्यों? इसका मतलब ये है कि उसको पूरे रास्ते में पानी लगाया है। अब वो मिनरल वाटर तो नहीं लगा रहे उसको, वो कैसा पानी लगा रहे हैं। आपने देखा है, आप किसी सब्जी वाली दुकान पे जाएं तो वहाँ उन्होंने ना एक बाल्टी रखी होती है प्लास्टिक की या कोई भी, उसके अंदर एक मग्गा होता है और उसके अंदर मिनरल वाटर होता है जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद फेंकते रहते हैं। देखा कभी आप? वाटर तो बस आप वो देख लें कि वो कैसा पानी, हालांकि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो आप गुजर के आपको किसी ट्यूबवेल का पानी है या किसी नहर का पानी है या किसी नाले का पानी है, व्हाटएवर, वो उसके ऊपर छिड़काव मुसलसल हो रहा है ताकि वो ताज़ा। खेत से जब टूटती है तो वो किस तरह के कपड़ों में बंध के मंडी में जाती है, वो कितनी खूबसूरत पल्लियाँ होती हैं या कपड़े होते हैं या वो बड़े हाइजीनिक कंटेनर होते हैं। अब आप बेहतर जज कर सकते हैं खुद। फिर मंडी से बोली लगती है, फिर वो वहाँ से लेकर आते हैं आपके जो दुकानदार हैं और वहाँ पर उसको जो ट्रीटमेंट करते हैं और आपके घर आती है। आप कितना करेंगे, धोएंगे अच्छी तरह, काट के फिर धो लेंगे, 2-3 बार धो लेंगे, खा लेंगे। मैं कहता हूँ कि 80% उसके अंदर मौजूद है, आपने 20% साफ़ किया है बस। 80% मौजूद है और 20% से साफ हो सकता है। उसका हाइजीन का जो प्रोसेस है वो भी बैड है, उसके अंदर जो केमिकल उसको फर्टिलाइज किया है वो भी सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। जो उसके ऊपर स्प्रे किया है आपको नहीं पता कि कितने दिन पहले स्प्रे हुआ है और कौन सा नस्ल का स्प्रे, किस नस्ल का है वो, क्या वो धुल गया है, धोने से ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसके अंदर पत्तों के अंदर या फूल गोभी के अंदर कितना सरायत कर चुका है हमें नहीं पता। अच्छा, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बस इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बड़ा खौफनाक आपने बातें कर दी हैं, लेकिन एक वाइंड अप इस पे करूँगा कि नेक्स्ट टाइम कहीं भी आपने कोई इस तरह से अगर आपका कुछ हो रहा हो, कहीं पे आप ग्रो बैग्स के साथ चीज़ें कर रहे हो या भी सीज़न में, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक पॉडकास्ट करें वहाँ पर बैठ के, ताकि फिजिकली वो चीज़ें बनाते हुए, करते हुए, बीज लगाते हुए उसको फिर देखें। लेकिन ये व्यूअर्स बड़ी ख़तरनाक किस्म की बातें, अच्छी प्यारी प्यारी बातें हुई थी, एंड जाके उन्होंने बिल्कुल जायका ना ख़राब करता है। तो वो ये जो बाज़ार की जो सर आप इन सारी चीजों से बचें, घर में ग्रो किचन गार्डनिंग करें, हाँ, और अपनी जिंदगी आसान बनाएं और ये इसको हॉबी बनाएं, इसको हॉबी बनाएं, फैशन बनाएं, और इसको फैशन बनाएं और इसको लेके चलें। और हमने 1-2 प्रोग्राम्स किए अपने टाइम पे, तो उसमें हम ये करते थे कि जो गेस्ट आता था उसको हम कोई ना कोई प्लांट गिफ्ट करते थे, सोवेनियर की बजाय कोई प्लांट गिफ्ट करते थे। तो वो एक चीज़ें हमने खैर कुछ अर्सा चीज़ें की, लेकिन ऑब्वियसली इस चीज़ को जितनी गर्मी जितनी से यहाँ पे होती जा रही है, जिस किस्म की आपने बातें की कि जो फास्टेस्ट ग्रो करने के लिए, आप यील्ड बढ़ाने के लिए जिस किस्म के आप अननेचुरल अनहाइजेनिक आप मीन्स यूज़ कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि अपने हिस्से की, पौधा फूल का हो, सब्जी का हो या ऑर्नामेंटल हो, वो आपको ऑक्सीजन भी दे रहा है, वो आपका ग्रीन कवर में भी ऐड कर रहा है। जो आपका ग्रीन कवर आप हमारे मुल्क का बहुत कम है, 33% मिनिमम होना चाहिए, लेकिन हमारा कोई 4-5% पे 4-5% ऐसे एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए सर, ऐसे तो वो इमरजेंसी नाफिज होना चाहिए। सब्जी का पौधा आपको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आपको नेचर के साथ कनेक्ट कर रहा है,
आपको फल दे रहा है, आपको सेहत दे रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो सब्जियां उगाएं घर में। और आपको और वो आप बजाय इसके जिससे कहते हैं ना कि आप इतना मवेशी ना खाएं कि आपके मैदे जो है ना वो मवेशियों का कब्रिस्तान बन जाए। सर एक तो और मज़े की बात, सर आप घर में सब्जियां ग्रो करके ना खूबसूरत सी पैकिंग करके, तो आप उसके ऊपर लिखें कि ग्रोन फ्रॉम ओन किचन गार्डन और साथ वाले घर में भेज दें। वाह 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 वाह। आप बहुत अच्छा सूट पहन के जो जेलस करते हैं ना मल्लेदारों को, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी जेलसी है ये हेल्दी जेलसी, इसको प्रमोट करें आप। हाँ, और कुछ बेशक बीज भी भेज दें, कुछ ग्रो बैग भेज दें, जिससे मैंने ग्रो बैग तुम गिफ्ट करोगे। जी बिल्कुल, करना पड़ेगा, बिल्कुल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है, अगर हम किसी के घर जो है वो हलवा भेज रहे हैं या किसी के कुछ और भेज रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें भेजें ताकि वो उनकी चीज़ें अपने घर में चीज़ें उगाएं, चीज़ें करें। और हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो जैसे स्टार्ट में मैंने बात की थी कि वो अब लेयरिंग वाली जो है वो उसमें घर की दीवार के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें, एक घर में कितने 3 4 5 लोग होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली है, बाहर तो जॉइंट फैमिली का इतना कल्चर नहीं है। 5 लोग स्टार्ट करना है, 5 लोग होंगे तो उनके लिए तो बड़े आराम से कोई ना कोई कॉर्नर, कोई ना कोई सारी टेक्निक आप खुद ब खुद सीख जाएंगे, वो सीख आप स्टार्ट करें और वो आपको खुद सिखाएगा, नेचर खुद सिखाएगी उसमें। सर आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपको बार बार जहमत देते रहेंगे, बल्कि जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोग किसी वक्त बैठेंगे और वहाँ बैठ के ये सारा कुछ बनाते हुए लगाते हुए जो है उसका भी प्रोसीजर करेंगे, और उसमें फिर हम फूलों पे भी जाएंगे कि उसके इर्द गिर्द फूलों की क्यारियाँ, सारा कुछ वो कैसे हो सकती हैं, क्या हो सकता है, और लाइफ में कलर्स ऐड करें अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस ऐड करें। मैं अगले ज़्यादा चीज़ें व्यूअर्स अभी तक के लिए इतने, लेकिन आपने वादा करना जिन जिन लोगों ने देखना है, और अगस्त में हमारे साथ इंशाल्लाह हम करेंगे, अगस्त में जाके इनके साथ बैठ के हम पूरा ये प्लांटेशन करके दिखाएंगे आपको, और उनके बाद उसके साथ प्रोग्राम्स करेंगे कि अब कहाँ तक पहुँचे, अब कौन सी स्टेज है, अब कौन सी स्टेज है। और लेकिन प्लीज़ आप ये खूबसूरती की तरफ आएँ, ग्रीनरी की तरफ आएँ और अपना उगाने की तरफ आएँ, क्योंकि इस मुल्क में बाकी जो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा ये मसला फूड का मसला आने वाला है। और मैं दोबारा अपनी पहली वाली बात पे कहूँगा कि हर फल के अंदर, हर सब्ज़ी के अंदर कुदरत ने बीज रखा है, आपको रिमाइंड कराया है कि तुमने खाना है। वो एक और किसी को कहते हैं ना, खाता है तो लगाता भी है, लेकिन ये वाला जो है ये खाना भी है और साथ जो है ये फल लगाना भी है, ये अपनी अगली नस्लों के लिए करना है। अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।